हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर सेकंड है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इसका जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू और अपडेटेड बुक है, तो उसका जो सॉल्यूशंस है, ओल्ड जो पब्लिकेशंस थे, ओल्ड जो बुक था, तो उसके जो पूरे कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्रोवाइड है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, जो फर्स्ट आपको आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट द फिलिंग में आपको आता है द डैश इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सो आपका जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है? क्रस्ट है, तो फिलअप में आपका क्रस्ट हो जाएगा। देन सेकंड आता है एज वन डिसेंडेंस इनटू द सेंटर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर डैश। जब हम अर्थ के नीचे जाते जाते हैं, नीचे जाते जाएंगे तो हमें क्या मिलता है? टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। देन नेक्स्ट आता है आपका द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द कॉन्टिनेंट एंड अंडर द सी इज डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। जो थिकनेस है तो वो हम देखें क्रस्ट के अंडर में 35 टू 70 किलोमीटर है, और आपका अंडर हम कॉन्टिनेंट्स की आपका जो ओशियंस की अगर देखें, सीज में देखें, तो वो जो है 5 टू 10 किलोमीटर देखने को मिलता है क्रस्ट का जो थिकनेस है। देन नेक्स्ट आता है द क्रस्ट along with the outer part of the upper mantle is called dash। तो जो क्रस्ट उसके जो आउटर पार्ट अपर मेंटल है उसके थ्रू हम क्या नाम कहते हैं? तो वो कहा जाता है आपका लिथोस्फीयर। देन नेक्स्ट आता है आपका द डेक्कन ट्रैप रीजन इज मेड ऑफ डैश रॉक्स। तो डेक्कन ट्रैप है वो किस रॉक से बना है? तो वो बना है बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। देन नेक्स्ट आता है नेम द फॉलोइंग थ्री मिनरल्स जो अपर मेंटल्स दैट द अपर मेंटल इज मेड ऑफ। थ्री मेंटल जो अपर मेंटल, थ्री जो मिनरल्स है जो अपर मेंटल बना हुआ है, उसमें आता है सिलिका, आयरन और आपका मैग्नीशियम। देन सेकंड आता है थ्री सेडिमेंट्री रॉक्स। सो इसमें आता है आपका सेल, सैंडस्टोन और आपको कॉन्ग्लोमरेट्स। देन नेक्स्ट आता है आपका थ्री मेटेलिक मिनरल्स। थ्री मेटेलिक मिनरल्स में आप देखते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड। देन नेक्स्ट थ्री नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो इसमें आज आपका जो है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये आपके थ्री नाइन मेटालिक जो मिनरल्स है। देन थ्री फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में आप देखेंगे तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपके क्या हो जाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस फर्स्ट आता है सियाल इज अनदर नेम फॉर। सियाल जो है किसका नाम है? तो वो आपका डिफरेंट ए बी सी अपर जो क्रस्ट ऑफ अर्थ, मेंटल या आपका कोर अर्थ है जो है, और आपका लोअर क्रस्ट, तो वो है ए आ जाएगा आपका अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देन सेकंड आता है आपका द मोल्टेन मटेरियल्स इन द लोअर मेंटल इज कॉल्ड। लोअर मेंटल पर जो मोल्टेन मटेरियल होते हैं उनसे क्या कहते हैं? लावा, सियाल, सीमा, मैग्मा, तो वो कहलाता है आपका डी मैग्मा। लावा जो है ऊपर जब अपर क्रस्ट में फ्लो होता है वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, तब उसे हम लावा कहते हैं ना। जब इनर पार्ट में होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। देन वन ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द लोअर मेंटल इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इज एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 300 टू 2900 किलोमीटर, या फिर मिनरल्स जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस लेयर इज सॉलिड, या फिर आपका द मोल्टेन मीडियम फ्रॉम हियर फ्लो आउट अ लावा ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। तो इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस लेयर इज सॉलिड। सॉलिड नहीं होता है, ये भी आपका लिक्विड ही होता है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका रीड द टू स्टेटमेंट मार्क एज एसरेशन ए एंड रीजंस, चूज द करेक्ट। एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। एसरेशन देखें तो द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड, ये ट्रू है आपका। देन रीजन बताया था टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर इज हॉटर देन इवन दैट ऑफ द सन। तो ये आपका क्या है? दोनों जो है ट्रू है कि आपका दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर ट्रू है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। both A and R true but R is not a correct explanation of A। दोनों ट्रू है ना। टेम्परेचर जो है इनर कोर का वो आपके सन के जो से भी ज्यादा हॉट हो जाता है, बट सिर्फ यही जो रीजन नहीं है जिसके कारण से वो सॉलिड हो, है ना। जो एक्सट्रीम प्रेशर भी होता है जिसके कारण से वो सॉलिड हो जाता है। तो दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। देन igneous rocks are known as the primary rocks, choose the statement that best explain why। igneous rocks को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। तो इससे डिफरेंट जो स्टेटमेंट दिया है, तो आपको करेक्ट जो है स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑल अदर काइंड्स ऑफ रॉक गेट फॉर्म फ्रॉम igneous रॉक्स। जो और डिफरेंट टाइप के दो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो कहीं ना कहीं igneous रॉक्स से ही बनते हैं बाद में जब उसका रूप चेंज होता है। तो नेक्स्ट आता है आपका एन ऑयल कंपनीज
is searching for petroleum. They are most likely to find it in any area with oil company जो है पेट्रोलियम सर्च करे तो कहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक या फिर वोल्केनिक, वो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इन्हीं रॉक्स के जो बीच में जो है आपके जो डिफरेंट टाइप के जो आपके पेट्रोलियम है वो पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? आंसर देखें तो एटमॉस्फेयर इज द सेमी सॉलिड अपर लेयर ऑफ द मेंटल दैट लाइज बिलो द लिथोस्फीयर। मींस एटमॉस्फेयर है वो सेमी सॉलिड होता है ना, बट ये जो है लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे पाया जाता है। देन व्हाट आर रॉक्स? So rocks are solid substance formed by one or more minerals that occur naturally on the earth's surface। मतलब रॉक्स क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस है ना, जो अर्थ के सरफेस एरिया पर पाया जाता है और डिफरेंट टाइप के मिनरल से ये बना रहता है। देन व्हाई आर इग्नियस रॉक्स नेम्ड? सो इग्नियस रॉक्स का नाम इग्नियस क्यों पड़ा? तो आंसर है द वर्ड इग्नियस इज ड्रिवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ignis which means fire. So igneous rocks are named so because they are formed from hot fiery lava that flow out during volcanic eruptions। मींस igneous जो rocks है वो आपका लैटिन वर्ड्स ignis से है जिसका मतलब फायर होता है, आग है ना। सो igneous जो rocks है वो किस कारण से बना है? तो वो जो हॉट जो लावा जो फ्लो होता है वोल्केनिक इरप्शंस के तभी इसका फॉर्मेशन होता है, तो इस कारण से igneous rocks का नाम पड़ा है। देन व्हाट आर एजेंट ऑफ ग्रेडेशंस? ग्रेडेशंस का एजेंट्स क्या है? तो द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर वाटर, आइस, विंड एंड द सी। ये जो चारों हैं वो क्या करता है? ग्रेडेशंस करता है, जो चीजों को काटना है, डिपॉजिट करना, ये काम करता है। देन डिफाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आपको बताने हैं। सो व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू कंडीशन ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर, मेनी ऑफ देम मेटामॉर्फ्स are changed completely into new kinds of rock. Such rocks whose parent rocks have undergone chemical changes are called metamorphic rocks। Means ऐसे rocks जिसका इंटेंस जो बहुत ज्यादा गर्मी के कारण से, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण से वो कंप्लीटली वो रॉक जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और एक नए तरीके से रॉक्स में जो है न्यू काइंड्स ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो पेरेंट जो रॉक्स है, मतलब मेन जो पुराना जो रॉक्स है वो पूरी तरीके से केमिकल चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल क्या होता है? सो मिनरल्स आर सॉलिड नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक अप रॉक्स। मींस मिनरल्स है तो सॉलिड होता है, नेचुरल्स के थ्रू नेचुरली मिलता है, और इनऑर्गेनिक होता है ना। और ये एक रॉक्स होता है कहीं ना कहीं। मिनरल्स हैव देयर ओन यूनिक केमिकल कंपोजिशन एंड सर्टेन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मींस मिनरल्स का एक अपना अलग केमिकल जो कंपोजिशन होता है और एक फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। देन नेक्स्ट आता है डिटेल वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन देखें हम, डिस्क्राइब द लेयर ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डिफरेंट जो लेयर्स हमें बताना है आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो थोड़ा आंसर लॉन्ग होगा, ठीक है। द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज द थिनेस्ट ऑफ द 3 लेयर फॉर्मिंग जस्ट 1% ऑफ द अर्थ वैल्यू। मतलब सबसे ऊपरी भाग है और सबसे पतला भी है। 1% जो अर्थ का जो है उसमें सिर्फ क्रस्ट है। द एवरेज जो थिकनेस है वो हम कॉन्टिनेंट में देखें तो कॉन्टिनेंट इज अबाउट 35 to 70 किलोमीटर है ना। एंड बिलो ओशियनिक जो बेड समुद्र के नीचे देखेंगे तो वो ओनली सिर्फ 5 to 10 किलोमीटर हो जाता है। और ये जो बना किससे है? तो इट इज मेड ऑफ सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सोडियम। मतलब ये जो है एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम से बना होता है। देन इट इज डबल इज हो गया है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड द सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और इसको हम क्या सियाल के नाम से जाने, क्योंकि सिलिका सिलिकेट और एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम से इस कारण से सियाल कहते हैं। देन द मेंटल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द क्रस्ट। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिन। Based on its chemical composition, it is divided into 2 layers. The upper mantle found from 10 to 300 kilometers below the surface of the earth mainly consists of silica and magnesium, जिसे हम सीमा कहते हैं। Then the lower mantle extending from 300 to 2900 kilometers is a zone of mixed mineral. It is a semi-solid plastic zone and its average temperature is 3000 डिग्री सेल्सियस। मींस मेंटल है वो जस्ट क्रस्ट के नीचे होता है और ये लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक पाता है।
पाया जाता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया। अपर मेंटल जो 10 किलोमीटर से लेकर आपके जो 300 किलोमीटर तक होता है, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, जिस कारण से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीमा कहते हैं। उसके नीचे 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो मिक्स मिनरल्स होते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो मेंटल है वो सेमी सॉलिड या फिर एक प्लास्टिक की तरह होता है, जिसका जो एवरेज जो टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिर आपका लास्ट आता है कोर। सो ये सबसे नीचे वाला इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। द रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। मिस कोर का जो साइज है वो 3500 किलोमीटर की गहराई तक है। द मेन जो मिनरल्स यहाँ पर पाया जाता है वो निकेल और आयरन है। सो दिस लेयर इज आल्सो नॉन एज द नीफे, है ना। निकेल और आपका आयरन से बना है, तो आयरन का जो है साइंटिफिक जो होता है एपी होता है ना, उसका आंसर से हम नीफे कहते हैं। द कोर फर्दर डिवाइड इनटू अपर एंड इनर कोर। कोर को फिर से दो भागों में अपर और इनर कोर में डिवाइड करते हैं। आउटर कोर है वो 2300 किलोमीटर थिक है, और इनर कोर है वो 1200 किलोमीटर थिक है। द आउटर कोर इज सो हॉट दैट इट इज मोल्टन। आउटर कोर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, इस कारण से मोल्टन फॉर्म में है। और इनर कोर है वो उससे और ज्यादा हॉट है, टू हॉटर इज अंडर सच एक्सट्रीम प्रेशर दैट इज रिमेन सॉलिड। और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण से ये जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। डायग्राम देखें इससे रिलेटेड, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं, आपके बुक्स में भी डायग्राम है, आप उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर फाउंड। अब डिफरेंट टाइप से जो इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने। आंसर देखें तो extrusive igneous rocks are formed on the surface of the earth when hot lava flow out during volcanic eruptions। मिस जब वॉल्केनिक इरप्शन होते तो बाहर जो अर्थ के सरफेस एरिया पर जो रॉक जो फॉर्म होता है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, है ना। These rocks are cooled quickly as a result of which they are fine granite or have a lack of crystal growth। Intrusive rocks जो igneous rocks are formed when magma that get trapped in vanish deep inside the earth cools down over the long period of time। मिस यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंट्रूसिव जो इनर पार्ट में जो अर्थ के जो सरफेस के नीचे जो बनता है, जो दरार वगैरह वहां पर वो जमा हो जाता है, तो वहां पर वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है ना। सो दिस रॉक्स आर कोरेस ग्रेन्ड एज द मैग्मा कूल डाउन स्लोली। तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है क्रिस्टलाइज देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होता है। तो ये आपके दो, एक हो गया एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। देन व्हाई डू यू थिंक फोसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट फाउंड इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में या फिर इग्नियस रॉक्स में फोसिल्स क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका रीजन आंसर हम देखें। फोसिल आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ एशियन ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। मिस फोसिल फ्यूल्स क्या है? तो वो जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म है, उसका ही पार्ट है जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नीचे जमा हो जाता है इनर पार्ट में, आपके जो इनर पार्ट्स में। सो फोसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। Igneous rocks are formed from the materials in the interior of the earth. They cannot contain the remains of ancient organisms, animals, or plants as the temperature there is so high that these remains will burn away and not retain their form। मीन्स जो आपका जो डिफरेंट जो फोसिल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स और जो है एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट जो रॉक्स के लेयर में बीच में फंसकर जम जाते हैं, वहां पर रहते हैं। बट इग्नियस रॉक्स तो जो है हॉट लावा है, मैग्मा के कूल डाउन होने से बनता है, उसमें जो रिमेन बच पाना मुश्किल होता है, तो वहां पर नहीं होता है। देन सिमिलरली एज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म आफ्टर केमिकल चेंजेस, दे टू कैन नॉट रिटेन द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेटामॉर्फिक के साथ भी होता है कि उनको जो केमिकल चेंजेस के थ्रू कोई जो रॉक्स का उसका जो चेंज होता है, सो वहां पर भी प्लांट्स और एनिमल्स के कोई रिमेन नहीं बचते हैं। सो फोसिल्स एंड फ्यूल्स फोसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी फाउंड इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस कारण से फोसिल और जो फोसिल फ्यूल्स हैं उस पर कोई भी जो आपके जो इग्नियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका रॉक्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मींस रॉक्स कभी भी डिस्ट्रॉय खत्म नहीं होता है, उसका बस फॉर्म चेंज होता है। सही बात है। अभी हमने देखा भाई रॉक्स जो इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक या फिर आपका जो क्या सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखिए आंसर। तो रॉक चेंज फ्रॉम one types to
Another in a continuous and cycle process. Igneous rocks are formed by the cooling and solidification of molten magma, है ना. रॉक कंटिन्यू चेंज होता है. इग्नियस रॉक्स है वो क्या होता है, मोल्टेन जो मैग्मा है उसके ठंडा होने से और सॉलिडिफाइज होने से बनता है. When rocks of any types are subjected to weathering and erosion, sediment are formed. कोई भी रॉक जो करता है टुकड़े का ना हो जाता है, वेदरिंग या इरोजन होता है तो वो सेडिमेंट बन जाता है. और इसके जो डिपॉजिट है, दिस sediments are deposited in layer that get compact and cemented over time and become sedimentary rock. ये कहीं पर डिपॉजिट हुआ, धीरे धीरे जमा होते गया, कॉम्पैक्ट सीमेंटेड हुआ, तो वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. When sedimentary and igneous rocks are exposed to very high heat and pressure, they change to become metamorphic rocks. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेडिमेंट और इग्नियस जो रॉक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई हीट और प्रेशर में आते हैं तो वो चेंज हो जाता है और फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो अंडर एक्सट्रीम हीट ऑल रॉक्स मेल्ट टू बिकम मैग्मा. द मैग्मा कम्स टू सरफेस ऑफ द अर्थ, कूल डाउन एंड फॉर्म इग्नियस रॉक. अब ये क्या होता है कि ये जो फिर से एक्सट्रीम जब हीट ज्यादा नीचे चला जाता है तो फिर से वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से जब वो इग्नियस रॉक के थ्रू फिर फॉर्मेशन होता है, जब लावा का फ्लो होता है फिर से रॉक ठंडा होता है, रॉक्स बन जाता है इग्नियस रॉक. तो इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है. The process of formation of rocks so that rocks never get destroyed and that the materials of one types of rock can only come from the other types of rocks. Thus, the statement that rocks can never be destroyed, they can only be transformed is true. हमने देखा भाई कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, रॉक्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रॉक जाते रहता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि रॉक कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो जो है ट्रांसफॉर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5th नंबर का. डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इफ यू नीड अ थिन वायर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वुड यू यूज अ मेटल और अ नॉन मेटल्स. चलिए अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं. वायर का हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं तो मेटल का करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये आपको बताने हैं. आंसर देखें. सो ये जो है आपका मेटेलिक और इधर आपका नॉन मेटेलिक. मेटेलिक्स में देखिए दे आर मिनरल्स दैट कंटेन वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स. मेटेलिक में क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के मेटेलिक या फिर नॉन आपके जो डिफरेंट टाइप के वन और मोर मेटेलिक कंटेन एलिमेंट्स होते हैं. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज दैट डू नॉट कंटेन एक्सट्रेबल मेटेलिक एलिमेंट्स. मतलब जो नॉन मेटेलिक में कोई भी जो एक्सट्रैक्ट कर सके ऐसे मेटेलिक जो एलिमेंट्स है नहीं होते हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटेलिक मिनरल्स है वो गुड कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. बट जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो है पुअर कंडक्टर होता है. देन आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड एंड मैग्नीज आर एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. ये मेटेलिक एग्जांपल. इधर लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सभी एग्जांपल है आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स का. अब ये जो सेकंड क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है उसका आंसर देखें हम. सो I would use a metal to make a thin wire that conducts electricity because only metal can be stretched into thin wires and only they can conduct electricity. So मैं क्या करूंगा, तो मैं जो है मेटल का यूज करूंगा थिन वायर बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में कौन काम करता है, वो मेटेलिक मिनरल्स काम करता है और उसी को जो है मेटल्स को हम जो थिन वायर के रूप में उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं. सो ये आपका 5th का आंसर हुआ. आपका नेक्स्ट आता है 6 नंबर का. इन्वेट द यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आपको बताने हैं. आंसर देखें. द यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. सो द मिनरल्स इन द सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स नीड. जो मिनरल जो है वो प्लांट्स को जो है क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है. क्योंकि रॉक से क्या बनता है आपका सॉइल बनता है और सॉइल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्लांट्स को जरूरी होता है. देन हार्ड्स एंड लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन वर्क. बड़े बड़े जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं हमने जो पत्थरे हैं उनको क्या करते हैं कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स वगैरह में. आपके जो आपका देखिए डिफरेंट टाइप के मार्बल्स वगैरह है सब ये किससे, रॉक से बनते हैं. देन रॉक्स विद एडिक्वेट मिनरल कंटेंट्स ओर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. जो रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं ओर्स तो उसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. जैसे आयरन ओर हो गया आपके आयरन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बॉक्साइट इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट आता है आपका मिनरल्स, प्रीशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, जो प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं ना, पत्थर हैं, उसको जो हम ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं. तो नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना आपके बुक्स में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें. व्हाट काइंड्स ऑफ रॉक डू यू
थिंक दिस, किस टाइप का रॉक्स है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट जो लेयर देखे थे, तो ये आपका क्या है, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स। देन गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, अब अपने आंसर को सपोर्ट करने रीजन बताने हैं, तो इट हैज क्लियरली डेमोक्रेटेड लेयर्स फॉर्म बाय हार्डनिंग एंड सीमेंटिंग ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब डिफरेंट जो सेडिमेंट्स है उनके जमने से ये जो है हमें एक पर्टिकुलर लेयर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है। देन नेम सम एजेंट दैट मे हैव हेल्प इन इट फॉर्मेशंस, मींस जो डिफरेंट जो एजेंट्स के नाम बताने जो इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो हमने देखा था आपका वाटर, आइस, विंड एंड जो सी है, ये कुछ एजेंट है जो इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके जो एक्सरसाइज थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।